बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लामी भाइयों, बदनगाही भी बदकारी का एक बहुत बड़ा स्वभाव है। इंसान जब फहाशी पर मनबी नज़ारे देखता है तो इसके शहवानी जज्बात भड़क उठते हैं और फिर वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाज़-औक़ात हर हद से गुज़र जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। मौजूदा दौर में मीडिया इस बदनगाही और इसके नतीजे में होने वाली बहुत सारी मुआशरती बुराइयों का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि फिल्मों और ड्रामों में जिनसी जज्बात को उभारने वाले मनाज़र दिखाए जाते हैं ताकि लोग जज्बात से मगलूब होकर ये सब देखें, लेकिन इस बात से आंखें बंद कर ली जाती हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। औरतों की असमतदारी जैसे वाक़यात पर मगरमच्छ के आंसू तो बहाए जाते हैं, मगर इस बात पर कोई गौर करने के लिए तैयार नहीं कि ये इन फिल्मों ड्रामों के ज़रिए फैलने वाली फहाशी का नतीजा है। हकूक़े नस्वां का डोल तो बहुत पीटा जाता है, मगर ऐसी औरत को चंद सिक्के कमाने के लिए मॉडल्स के नाम पर जिनसी बाज़ार बना दिया जाता है। इस्लाम ने तो औरत को इज़्ज़त दी, पर्दे की सूरत में असमत दी, घर की चारदीवारी की सूरत में हफाजत का मजबूत किला दिया, मगर हमने आज़ादी, तरक्की और हकूक़े नस्वा के बज़ाहिर खुशकुन नहरे देकर इससे ज़लील और रुसवा करके रख दिया। अब ना इसकी इज़्ज़त महफूज है ना असमत। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि बदनगाही कहीं का नहीं छोड़ती, लिहाजा अपनी नामूस की हिफाजत चाहते हैं तो अपनी निगाहों को बंद कर लीजिए, वरना याद रखिए कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अबरत नशान है, आंखें भी बदकारी करती हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रवायत में है कि आँखों की बदकारी देखना है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो आदमी अपनी आँखों को बंद करने पर कादर नहीं होता वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं कर सकता। आका की हया से झुकी रहती थी निगाहें, आँखों पे मेरे भाई लगा कफले मदीना। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, जो कोई अपनी आँखों को नज़रे हराम से पुर करेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी आँखों को आग से भर देगा। हज़रत सैयदना अल्लामा इब्ने जोज़ी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औरत के महासन यानी खूबियों को देखना अबलीस के तीरों में से एक ज़हरीला तीर है। जिसने नामहरम से अपनी आँख की हिफाजत ना की, बरोज़े क़यामत उसकी आँख में आग की सिलाई फेरी जाएगी। हमारे नाजुक जिस्मों में कहाँ जहन्नम के अज़ाब की ताब है, हमें चींटी काट ले तो तड़प उठते हैं, आँख में मामूली सा कंकड़ चला जाए तो बेकरार हो जाते हैं। ज़रा सोचिए तो सही, अगर बदनगाही के सबब आँखों में जहन्नम की आग की सिलाई फेर दी गई तो हमारा क्या बनेगा। आइए, अभी वक्त है, ये सांस चल रही है, तौबा का दर खुला है, उस करीम व रहीम रब की रहमत बड़ी वसी है। तौबा करके मग़फ़िरत की भीख मांग लीजिए, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नूरे मुजस्सम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। इसके चेहरे से खून बह रहा था। दुखी दिलों के चैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इस्तफ़सार फरमाया, तुझे क्या हुआ? इसने अर्ज़ की, मेरे पास से एक औरत गुजरी, मैं इसकी तरफ देखने लगा, मेरी निगाहें मुसलसल इसका पीछा कर रही थी कि अचानक मेरे सामने एक दीवार आ गई जिसने मुझे ज़ख्मी कर दिया और मेरा ये हाल कर दिया जैसे आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اس پرفتن دور میں خود کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی بدکاری کی ابتدا کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنا اور خواہش کرنا۔ اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بدنگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔